अगर जीवन में सफलता चाहिए तो एक बात गांठ बांध लो, हार जाना कोई समस्या नहीं, लेकिन जुबान से फिसल जाना सबसे बड़ी गलती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर अडिग रहता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो, जहाँ देखभाल हो, प्यार हो और अधिकार की जगह अपनापन हो। कृष्ण कहते हैं, किसी को मौका दो लेकिन धोखा ना देना, और अगर कोई धोखा दे जाए तो उसे दोबारा मौका ना देना। मिलावट से दूर रहो पर थोड़ा मिल जाना सीखो। यही बात रिश्तों को टिकाऊ बनाती है। दीपक इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है पर दूसरों से जलता नहीं। अपनी कमजोरी को पहचान लेना भी सबसे बड़ी ताकत होती है। चलने की कोशिश करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटे रास्तों में हैं, पर तुम्हारे साथ दुआएं भी तो हैं। सफलता वो नहीं जो मिल जाए, सच्ची सफलता है जो मिला है उसे जानकर प्रसन्न रहना। विश्वास वो पौधा होता है जो मिट्टी में नहीं दिल में उगता है। और याद रखना, समझदार वो नहीं जो पत्थर से जवाब दे, बल्कि वो है जो टूटी ईंटों से भी अपना घर बना ले। ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन लोगों से अच्छा व्यवहार करना ना भूलना जो नीचे रह गए, क्योंकि उतरते समय वही चेहरे फिर से रास्ते में मिल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, हर चीज का समय आता है। किसी का दिल बदलेगा, किसी का भाग्य बदलेगा, और थोड़ा इंतजार तुम्हें जरूर करना होगा। कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का बुरा ना करो, मैं तुम्हारा बुरा होने नहीं दूंगा। खुश रहना है तो मन को एक शांत सरोवर बनाओ, जिसमें कोई अंगारा भी डाले तो वो ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है, क्योंकि लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, ना कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, ना मिले तो बेचैन हो जाता है और मिल जाए तो कदर ही नहीं करता। हर रिश्ता दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। इसलिए अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जो तुम्हारी सच्चाई को गलत साबित करना चाहते हैं, उन्हें सफाई देने में वक्त बर्बाद ना करो, समय खुद गवाह बन जाएगा। कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त मौन होकर भी सब सुन रहा होता है, उसका विश्वास मैं स्वयं उत्तर देता हूँ। छोटी सोच वाले लोग हमेशा बुराई करेंगे, पर तुम बड़े बनो, क्योंकि छोटा दीपक भी अंधेरे को मिटा देता है। कभी किसी पर इतना भरोसा ना करना कि खुद को ही भूल जाओ। माफ करना सीखो, लेकिन दोबारा वही गलती ना दोहराओ। मेहनत का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। प्रकृति का नियम है, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसी के जीवन में अच्छाई लौट कर आती है। कभी टूटे भरोसे से मत डरना, क्योंकि टूटी चीजें दर्द देती हैं, लेकिन वही हमें सबसे गहरा सबक भी सिखाती हैं। कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे कर्म करता है उसे किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। माँ का आशीर्वाद और मौन की शक्ति दोनों जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। अपनी परेशानियां हर किसी से ना बांटा करो, क्योंकि कुछ लोग परवाह नहीं करते और कुछ लोग बस सुनकर खुश हो जाते हैं। जो आपकी कीमत न समझे उनसे दूरी रखो, क्योंकि हीरे की पहचान हर किसी के पास नहीं होती। मुस्कान सबसे सुंदर आभूषण है जो बिना बोले भी
दुनिया को जीत लेती है। कभी खुद से बहस करो, तुम्हें सारे जवाब मिलेंगे, पर दूसरों से बहस करोगे तो सिर्फ सवाल बढ़ेंगे। जीवन का सार यही है, जहाँ जाओ प्यार छोड़ाओ, जहाँ से आओ यादें छोड़ाओ, और जहाँ पहुँचो वहाँ बस सब तुम्हारा इंतजार करे। कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करते रहो और भूल जाओ, समय आने पर मैं उसका फल तुम्हें स्वयं दूंगा। जो खुद को समझ लेता है उसे संसार समझाने की जरूरत नहीं रहती। जब सबका साथ छूट जाता है तब कृष्ण का नाम हाथ थाम ही लेता है। कभी सोचा है, हम जीवन में भाग तो बहुत रहे हैं, पर क्या सही दिशा में बढ़ रहे हैं? कृष्ण कहते हैं, भागना नहीं, जागना सीखो। जो अपनी चेतना को समझ गया वो हर परिस्थिति में शांत रहना सीख गया। सफल होना है तो पहले खुद से सच्चा होना सीखो। झूठ के सहारे जो ऊंचाई मिलती है वो हवा के महल की तरह एक झोंके में गिर जाती है। जीवन में जो मिला है उसे स्वीकार करना भी एक कला है। हर सुबह ईश्वर तुम्हें एक नया अवसर देते हैं कि तुम बीते कल से बेहतर बन सको। मेहनत करो, पर उम्मीद सिर्फ अपने कर्म से रखो। कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, क्योंकि जब नीयत साफ होती है तो परिणाम अपने आप सुंदर हो जाता है। हर रिश्ता एक पौधे की तरह होता है, जिसे संभालने में समय, धैर्य और विश्वास चाहिए। अगर हम बार बार शिकायत करते रहे तो सबसे मजबूत बंधन भी टूट जाता है। रिश्ता वो नहीं जो सिर्फ हंसी में साथ दे, बल्कि वो है जो आंसू के वक्त भी चुपचाप पास बैठ जाए। कृष्ण कहती हैं, सच्चा प्रेम पाने से नहीं, देने से साबित होता है। कभी दूसरों से ईर्ष्या न करना, क्योंकि जो तुम्हारा है वो कोई नहीं ले सकता, और जो किसी और का है वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। हर सफलता में एक छुपा हुआ अवसर होता है, बस नजर चाहिए उसे पहचानने की। जो वक्त तुम्हारे खिलाफ है वो भी एक दिन तुम्हारे अनुभव के रूप में तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। कभी कभी चुप रहने से उत्तर अपने आप मिल जाता है। मौन हमेशा कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत का सबसे शांत रूप है। कृष्ण कहती हैं, धैर्य रखो, क्योंकि फल हमेशा मौसम के अनुसार आता है। अगर अभी नहीं मिला तो इसका मतलब है कि तुम्हारा वक्त अभी बाकी है। लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, तुम क्या कर रहे हो ये असली पहचान है। जितना ऊंचा पेड़ होता है उतना झुकता है, वैसे ही सच्चे लोग हमेशा विनम्र होते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति बाहर से बड़ा होता है, पर अंदर से खोखला। कभी दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि दूसरों को गिरा कर ऊंचाई नहीं मिलती। असली ऊंचाई तब मिलती है जब सबको साथ लेकर बढ़ा जाए। जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता, लेकिन ईश्वर की योजना हमेशा हमसे बेहतर होती है। कभी देर होती है पर अंधकार नहीं रहता। कृष्ण कहती हैं, अगर मैं तुमसे कुछ लेता हूँ तो कुछ बेहतर देने की तैयारी में लगा होता हूँ। इसलिए जो खोया उसके लिए रो मत, शायद वो चीज तुम्हारे लिए नहीं थी। जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, मन को शांत रखो, क्योंकि शांति में ही बुद्धि का निवास है। क्रोध में निर्णय लेना सही नहीं होता, और लालच में मिली खुशी कभी स्थायी नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। अगर मन को जीत लिया तो संसार को जीत लिया। हर सुबह उठो और बस
एक विचार रखो, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। यही निरंतर सुधार ही सच्चा विकास है। कभी कभी माफ कर देना ही सबसे बड़ा प्रतिकार होता है, क्योंकि माफी देने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता, वो बड़ा बन जाता है खुद की नजरों में। दूसरों की गलती को याद रखोगे तो मन भारी रहेगा, उसे छोड़ दोगे तो जीवन हल्का लगेगा। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के लिए अच्छा चाहता है उसके लिए मैं स्वयं अच्छा कर देता हूँ। अगर जीवन में गिरो तो डरना नहीं, गिरना अंत नहीं, बस एक नई शुरुआत का संकेत है। हर दिन भगवान से यही मांगो, मुझे वो दो जो मैं संभाल सकूं, ना कि वो जो मैं बिगाड़ दूं। जो मौन है वो भी बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। जो दिख नहीं रहा वही शक्ति बनकर तुम्हारे साथ चलता है, वो है कृष्ण। तो जब सब रास्ते बंद दिखें तो बस मुस्कुराओ और मन ही मन कहो, मुझे पता है मेरा कान्हा मेरे साथ है।